दिल्ली सरकार की नई शराब नीति मामले में जेल से 49 दिन बाद रिहा हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज यानी 11 मई से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। आज दिल्ली में केजरीवाल के 2 रोड शो हैं, जिनमें केजरीवाल जनता से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे और इससे पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी और गठबंधन के प्रदर्शन को लेकर भी केजरीवाल ने कई दावे किए हैं। तो आइए जानते हैं उनके भाषण की अहम बातें क्या हैं। केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम बातें इस तरह हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा, पीएम मोदी अगले साल रिटायर हो जाएंगे और अमित शाह को पीएम बना देंगे। नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। जो मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं वो ये सोच रहे कि वो अमित शाह को वोट दे रहे हैं। केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने दावा किया, अगर बीजेपी चुनाव जीती तो यूपी का सीएम बदल जाएगा। 2 महीने में सीएम योगी को हटा दिया जाएगा। विपक्ष के नेताओं पर हो रही कार्रवाई के बारे में बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, नरेंद्र मोदी देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं। वे विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल देंगे। अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो थोड़े दिन बाद ममता दीदी, स्टालिन साहब, तेजस्वी यादव, पिनाराई विजयन, उद्धव ठाकरे जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पर बीजेपी नेताओं का करियर खत्म करने का भी आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, उन्होंने मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी, सुमित्रा महाजन की सियासत खत्म कर दी। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश का चुनाव जिताया, लेकिन उन्हें सीएम नहीं बनाया गया। उनकी राजनीति भी खत्म कर दी। वसुंधरा राजे, हरियाणा के खट्टर, रमन सिंह जैसे कई बड़े नेताओं की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला नंबर यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का है। अगर ये चुनाव मोदी जीत गए तो योगी जी का भी करियर खत्म हो जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि 4 जून को बीजेपी सरकार नहीं रहेगी और कहा कि इंडिया गठबंधन की नई सरकार बनेगी। जेल जाने के बाद भी इस्तीफा न देने की वजह भी अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। उन्होंने कहा कि पिछले 75 साल में भारतवर्ष में इतने चुनाव हुए, आज तक दिल्ली की तरह कहीं इतने भारी बहुमत से किसी की सरकार नहीं बनी। इसलिए एक मेरे खिलाफ साजिश रची कि फर्जी केस लगा दो, इस्तीफा दे देगा। मैंने भी सोच लिया कि नहीं दूंगा इस्तीफा, जेल से सरकार चलाऊंगा। अगर जनतंत्र को जेल में डालोगे तो मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। हेमंत सोरेन को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ टुडे।